Hello guys, I'm Shweta Loya and welcome you all to my classes guys. हेलो जी, आई होप आप लोग बड़े मस्त होंगे और हमारी सीरीज को भी बड़ा एंजॉय कर। ये तो मुझे पता है आप लोग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे हो क्योंकि मेरे पास भी आप लोगों के फीडबैक आते हैं एंड आई लव यू गाइस फॉर योर फीडबैक्स क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट। तो इसी टाइप के ग्रैटिट्यूड के बाद अब आपसे बात करते हैं कुछ एक नए टॉपिक के साथ। छोटा सा ही टॉपिक है और छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में जो अभी हमने करा था दैट इज द ऑल्टरेशन ऑफ अ नेम क्लॉज, छोटा सा पॉइंट था वो हमने कर लिया था। आज थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं जिसपे आपके बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं। टॉपिक इज योर चेंज इन अ change in place of change in place of रजिस्टर्ड ऑफिस। जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके नाम में नाम में नहीं, उसकी जगह में, एड्रेस में अगर चेंजेस आ रहे हैं तब आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, कब आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है। इसके अंदर बेटा एक फर्स्ट फॉर्मेट आता है, आपका फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें, दैट इज विद इन अ सिटी। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस विद इन अ सिटी चेंज हो रहा है तब आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। यू ओनली नीड बेटा बोर्ड रिजोल्यूशन यानी कि बिया, जिसे हम कहते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। उसके साथ साथ नोटिस टू आरओसी, कितने डेज के अंदर, 30 डेज। बोर्ड रिजोल्यूशन जैसे ही आपने एड्रेस चेंज का पास किया है उसकी 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है अबाउट द चेंज ऑफ योर एड्रेस। अगर सेम सिटी के अंदर ही चेंज हो रहा है तो अब एक और पॉइंट आता है इसमें चार सिचुएशंस बनते हैं बच्चे। विद इन अ स्टेट यानी कि स्टेट सेम है, बस सिटी चेंज हो गई है, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब उस केस में क्या होगा, अच्छा, तब बेटा आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। जिसको हम एस आर इन शॉर्ट बोलते हैं। सेम जैसे आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया उसके बाद नोटिस जाएगा आरओसी के पास विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज। तो बेटा ये दो सिचुएशन तो इजी है। थोड़ा सा वैसे आप जो मैं नेक्स्ट सिचुएशन बता रही हूँ कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है इस मैटर से। अब आपकी बेटा थर्ड सिचुएशन आती है, वो क्या है वो समझते हैं। थर्ड सिचुएशन एंड अ फोर्थ के लिए भी स्पेस कर देते हैं। थर्ड सिचुएशन विद इन अ स्टेट, स्टेट सेम है लेकिन आरओसी चेंज हो गई, फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपका चेंज हो गया। अब इस केस में क्या, ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी आपका एसआर पास होगा। उसके साथ साथ आपको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। एसआर पास करो, परमिशन लो, किसकी, रीजनल डायरेक्टर की, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरडी। जब वो आपकी परमिशन आ जाए फिर आपको क्या करना है, इसका पहला पॉइंट ये कहता है कम्युनिकेट करोगे आप, कम्युनिकेट विद इन 30 डेज। ये बेटा टाइम पीरियड ध्यान रखना, कब 30 डेज है कब 60 डेज है।
communicate within 30 days from the date of receipt from the date of receipt of application by RD of the, उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट 30 डेज में तो आपको आरडी को कम्युनिकेट करना है। सेकेंड पॉइंट क्या, कंपनी को एक कंफर्मेशन फाइल करनी है। कंपनी shall file with the registrar within a period of 60 days from the date of confirmation। और लास्ट आ जाता है एक और पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, certify the registration within 30 days। From the date of filing such confirmation। ये कौन सा सिचुएशन है जहां पे आपका आरओसी चेंज हो, रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पे आप चेंज कर रहे हैं वहां का आरओसी और जो पुराना वाला आपका आरओसी ऑफिस है वो आपका अलग अलग है। तो इसमें आपको 30-60-30 का रेशो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द चेंज इन द टर्म्स ऑफ अ रजिस्ट्रार वाले में, अगर आप स्टेट ही चेंज कर लो, वन स्टेट टू अनदर, सिंपल सी बात है, एसआर तो पास हो गई। छोटे छोटे काम में एसआर जा रहा है तो स्टेट चेंज कर रहे हो तो वो अप्रूवल चाहिए आपको सीजी। और एक और चीज, 60 डेज फॉर सीजी अप्रूवल, मतलब सीजी को आपको इन्फॉर्म करना होगा विद इन 60 डेज, और कंपनी वाले के अंदर आपका हो जाएगा 30। और जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी आपको एक फ्रेश क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक फ्रेश आपको मिल जाएगा बाय द आरओसी। क्योंकि आपको एक आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है तो आपको ये चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, अभी नहीं तो आगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा। और इसी के साथ यहाँ पे एक और लिख लो, फ्रेश आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये है बेटा आपका प्लेस, अगर आप चेंज करते हो तब आता है। आई थिंक काफी हद तक तो ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर तो यही वाला आपका कंसेप्ट है। 4 पॉइंट्स आ गए, सेम सिटी में चेंज कर रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर आरओसी चेंज हो रही है, या पूरा का पूरा स्टेट चेंज हो रहा है। इन सब केसेस में क्या होता है, एक शॉर्ट में एक बात और बता देती हूँ। अगर आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी कोई चेंजेस आते हैं आपको क्या करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज इज अ मेन पर्पस व्हाई वी आर मेकिंग द मेमोरेंडम, द पर्पस व्हाई विच वी आर फॉर्मिंग द कंपनी, इट इज ऑल बिकॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ये हमें इस चीज का ध्यान इसमें भी देना है।
बाकी आपके जो ऑल्टरेशन वाले पॉइंट है ये वही है। अब अगर आज हम इसमें बात करें, अगर आपने कोई भी ऑल्टरेशन करी है और अगर उसमें आपका डिफॉल्ट आ जाता है, एक पॉइंट और ले लेते हैं ताकि बार बार ऑल्टरेशन वाले पॉइंट के लिए अब हमें आगे दिक्कत ना आए। अगर आपका किसी भी तरीके का डिफॉल्ट होता है उस केस में क्या रहेगा, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, उनको पेनल्टी लगेगी ₹1000 फॉर एवरी डे एंड नॉट एक्सीड by ₹1,00,000। अगर किसी भी तरीके का आपने ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में कोई भी तरीके का आपने डिफॉल्ट किया तो। क्लियर? अभी भी कोई दिक्कत? आई होप अब तो नहीं हो। अब बेटा अब हमारा मेमोरेंडम वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है कि अगर हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं मेमोरेंडम में तब उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब हम एक और टॉपिक ले लेंगे जो है तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर हम ऑल्टरेशन करें, वो भी छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके अंदर भी 2-4 पॉइंट्स है, वो और देख लेते हैं। अब ये चैप्टर आपका काफी हद तक कंप्लीट होने में ही है, छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस बना के जल्दी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके न्यू चैप्टर के साथ फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आप बेटा कंटिन्यू रहो। क्लासेस पसंद आ रही है तो डू अटेंड द क्लास प्लस शेयर करते रहो काफी बच्चों के साथ। ओके जी, बाय, टेक केयर।